भक्ति इस वक्त सब पे हावी हो रही है। इतनी भयंकर गर्मी में इतनी बड़ी भीड़ की संख्या, रिकॉर्ड टूट रहे हैं। गर्मी क्या करेगी, भक्ति में इतनी इनकी कृपा है। अभी इतनी ठंडाई हो जाएगी यहाँ पर कि लोग पंखा चलाना बंद कर देंगे। ऐसा होगा? बिल्कुल लगता है। संकल्प होना चाहिए सच्चा। हाँ ये बात है, विश्वास रखिए। चंचल हो तो कुछ नहीं। हाँ मगर दिख रहा है कि किस तरीके से इस समय भीड़ है यहाँ पे। प्रभु कृपा है, परीक्षा लेते हैं। अभी तो आज पहली ही डेट है, पहले ही तो परीक्षा नहीं लेंगे आपकी। हाँ। परीक्षा देखते हैं कितने आते हैं आज। तो यानी ये भीड़ तो और बढ़ने वाली है। बड़ी नेचुरल बढ़नी है। लगाया जाता है कि 25 से 30 लाख लोग आएंगे इस बीच में, तो वो शायद उससे ज्यादा हो सकता है। भाऊ जी कल नहीं तो परसों आप देखना इस जगह, यहाँ पर कहीं जगह पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अभी पहला दिन है इसलिए शायद थोड़ा सा कम है, मगर बहुत भीड़ है। लोग रोड पे देखो, बागेश्वर धाम में भी हमने इतनी भीड़ नहीं देखी है। लोगों को देखिए, बसें है ना ऐसे हमारी बहनों के द्वारा भरी हुई है। पूरा पुरानी जी, वजीराबाद तक जाम है सब कुछ। मैं कहता हूँ आप चलो मधुबन चौक से, पूरा रोड ब्लॉक चल रहा है। प्रभु कृपा है। हर हर महादेव। कासगंज से। कासगंज यूपी से जी। कितना दूर है यहाँ से? वो है करीब 250 किलोमीटर। कब चले थे आप यहाँ आने के लिए? कल शाम को। कल शाम को चले थे। और इतनी भीड़ में, इतनी गर्मी में आप कासगंज यूपी से कथा सुनने यहाँ आ गए? सब बाबा जी की कृपा से। सब बाबा की कृपा है। हाँ। गर्मी नहीं लग रही? नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी। दूरी तय करने में आपको दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या आस है कि बस एक दर्शन हो जाए, हाजिरी लग जाए? बस हाजिरी लग जाए। भीड़ देख रहे हैं आप यहाँ पे? बहुत भीड़ है। इससे पहले गर्मी भी इतनी नहीं थी जितनी आज हो गई। आज हो गई है। तो कहीं गर्मी हावी नहीं है भक्ति पे? अभी बस बाबा जी की कृपा है, बस दर्शन हो जाए। कहाँ से आए हैं आप? रोहिणी से। रोहिणी से? हाँ जी। भीड़ देख रहे हैं आप? हाँ जी। डर नहीं लग रहा कि जगह कैसे मिलेगी? नहीं, बाबा का है, बाबा का दर है। बाबा के दर पे जब हम आए तो डरने की क्या बात है, वो अपने आप ही जगह देंगे हमें। और इतनी भीषण गर्मी में, इतनी भीषण गर्मी में वो हवा करेंगे, वो हमारी रक्षा करेंगे बाबा। आप ये ध्वज लेके आए हैं? हाँ जी। क्या गाड़ी से है पैदल? पैदल आए, रिक्शा ने रोका है जहाँ से। अच्छा, लोकल कन्वेंस से आए हैं? हाँ जी। नजफगढ़ से आए हम। हाँ जी। कितने बजे आए थे? हम 12-11:30 के चले हैं घर से। कितने बजे यहाँ पहुँचे हैं? यहाँ तो 2-2:30 बजे पहुँचे हैं। भीड़ देख रहे हैं आप? बहुत भीड़। और गर्मी भी ऐसी है? बहुत गर्मी भैया, हम तो बाबा के दर्शन करने आए हैं। मगर न पंखे चल रहे हैं, न कहीं कोई पानी और उसकी व्यवस्था है। ऐसे सुन लेंगे भैया, ऐसे। भक्ति इस वक्त भारी है। हाँ जी, हाँ जी। दर्शन करके ही जाएंगे? दर्शन करके जाऊंगी। कहाँ से आए बहन जी? नजफगढ़ से। गर्मी लग रही है? बहुत भीषण गर्मी है इस वक्त, और पंखे भी नहीं चल रहे ऐसे में। बाबा के दर्शन करना है, श्री शिवाय नमस्तु भी हम बोल रहे हैं। बाबा के दर्शन करना है। दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए, एक हाजिरी लग जाए, बात करो। एक हाजिरी लग जाए। कहाँ से है भाई साहब? रोहिणी 18 सेक्टर से। इतनी भीषण गर्मी में सारी व्यवस्था चौपट हो चुकी है। चौपट तो हो रखा, लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता ये पंखा भी ना चला रहे हैं। इनका गर्मी में सब लोगों की घुटन से परेशान हो रहे हैं। इनका सुविधा किया जाए, कम से कम पंखा तो चलाया जाए। बाबा के दर्शन के लिए हम सब तपस्या में खड़े हैं, काफ़ी गर्मी है। कहाँ से है बहन जी? हम सुल्तानपुरी से। सुल्तानपुरी से। गर्मी महसूस हो रही है? बहुत ज्यादा भक्ति तेज है, गर्मी से भक्ति तेज है। गर्मी कहीं महसूस नहीं हो रही। मगर इस वक्त तो दिल्ली में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ दिया, पर कथा पहली बार हो रही है गुरु जी की। हाँ। हम सुनने के लिए आए। तो पहले वो हावी है। हाँ, पहले वो हावी है। पहले कथा दर्शन, उसके बाद गर्मी देखेंगे। अरे गर्मी में मजा। बस दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए बस एक वो आस है, वो पूरी हो जाए। हाँ। कि दर्शन हो जाए। हाँ, गर्मी तो फिर आती जाती रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक अनुमान लगाया गया था कि करीब 20 से 22 लाख लोग यहाँ आ सकते हैं, 25 हो सकते हैं, मगर पहले ही दिन 12 लाख लोग, पूरा रोड जाम। क्या लगता है अनुमान? सब बाबा की कृपा है, बाबा भोलेनाथ जी की कृपा है। और पूरी समिति को इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, कूलर भी हैं, पंखे भी हैं, और पानी की व्यवस्था। हर संभव पूरा प्रयास हो रहा है कि भाई कोई परेशान ना हो, कोई भी भगत। सब बाबा भोलेनाथ की कृपा है। मगर ये तो मानते हैं कि गर्मी आज बहुत है, रिकॉर्ड तोड़ जाएगा गर्मी। भोलेनाथ जी आए हैं ना दिल्ली की धरती पे, कुछ तो परीक्षा लेंगे भक्तों की। तो ये भोलेनाथ का तप है। तप है, जो इसमें तपेगा वो जिंदगी में खिलेगा, जिंदगी में खिलेगा। पर अब तो जैसे कथा शुरू हो गई है, गुरु जी का पहला ही दिन आज यहाँ पे कथा का, तो लोग उसको सुन रहे हैं, तो लगता है ये अभी जो तापमान बढ़ेगा तो यहाँ भक्तगण की संख्या भी बढ़ेगी। तापमान कम होगा, मौसम जैसे ठंडा होगा, अभी भी लोग आ रहे हैं बहुत।
हाँ, दिल्ली के कोने कोने से नहीं, देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और समिति ने सबके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और दिल्ली से बाहर से आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन है। शिव भोले बाबा की इतनी कृपा है कि मैं क्या बताऊँ, मैं उन्हीं की वजह से आज यहाँ बैठी हूँ। जो भी कृपा है उन्हीं की कृपा है आज। मेरे मतलब शब्द नहीं है कहने के लिए, इतनी तारीफ मैं कर नहीं सकती कि मैं क्या बोलूँ, कोई शब्द नहीं है। पहली बार ही कथा हो रही है और मैं इनकी सुनती थी कथा, बहुत मन से सुनती थी मैं कथा। मगर दिल्ली वालों के लिए गुरुजी एक चीज कहते थे कि दिल्ली वालों का दिल नहीं है जो मुझे बुला नहीं पाते। अब आ गए बाबा। दिल्ली वाले भी खुश हैं, बाबा भी खुश। बिल्कुल, आज दर्शन हो रहे हैं बहुत अच्छे से खुश। बाबा खुश हैं, बहुत मेहरबान है बाबा हम पर। जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे भक्तों की संख्या भी बढ़ेगी। अब बिल्कुल भक्तों की संख्या जरूर बढ़ेगी। भक्तों को गर्मी से कुछ नहीं लेना, वो लोग भक्ति के उससे आते हैं, आस्था के अंदर आएंगे तो गर्मी तो कुछ भी नहीं है। मगर लोग कह रहे हैं कि अब बाबा आ चुके हैं, गर्मी कम होगी और भक्त बढ़ेंगे। बिल्कुल मतलब कि आस्था का तापमान घटेगा। आस्था में सब कुछ है जी, पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। शिव की शक्ति के आगे सब कुछ संभव है। कहते हैं कण कण में शंकर। बिल्कुल कण कण में शंकर है। जब इतनी तपती गर्मी के अंदर लाखों की संख्या, 12 लाख लोग आ चुके हैं दिल्ली में। 12 पब्लिक तो 12 है या ज़्यादा हम नहीं कह सकते, परंतु देश के कोने कोने से इसको लोग कथा को सुनने के लिए आए हैं और साक्षात शिव भगवान यहाँ पे बिल्कुल पधारे हुए हैं। क्या कहेंगे पब्लिक का जो इस वक्त रुझान है, गर्मी भूल गए हैं। भोले बाबा के आगे गर्मी तो कुछ भी नहीं है। उनकी अपनी गर्मी इतनी है, उनका अपना तेज इतना है। उन्हें गर्मी से कोई मतलब नहीं है, चाहे कुछ भी हो। जब वो बैठे हैं तो बैठे हैं, बाबा को सुन के जाना है। लोग दिल्ली के कोने कोने से आए, यूपी के कोने कोने से आए हैं, बिहार से आए हैं, ऑल ओवर इंडिया से आए हैं जी। तो यानी व्यवस्था रह पाएगी? हाँ क्योंकि आने वाले समय में बिल्कुल बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल 24 घंटे वो इंडिया दिल्ली भारत से जो भी अलग अलग शहरों से जो भी लोग आए हैं उनके लिए व्यवस्था सब है जी। व्यवस्था हो पाएगी? क्योंकि अनुमान तो अब ज़्यादा हो गया, पहले 20-22 का था, अब तो शायद 25। नहीं, कार्यकारिणी बहुत अच्छा काम करने लग रही है। व्यवस्था भी बनाएगी, जैसे जैसे पब्लिक बढ़ेगी वैसे वैसे व्यवस्था भी अच्छी होती जाएगी। व्यवस्था बाकी भोले बाबा हैं संभालने वाले, वो अपने आप ही सारे चीज़ सही कर देंगे। मगर ये भी मानते हैं कि गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। गर्मी का तो रिकॉर्ड है ही, लेकिन श्रद्धा के आगे गर्मी कुछ नहीं मायने रखती। आस्था और श्रद्धा सबसे पहले मायने रखती है, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो। भोले बाबा की कृपा से सब सही होगा। गर्मी हावी हो रही है या आस्था हावी है? आस्था के ऊपर कोई भी चीज़ हावी नहीं हो सकती। बारिश हो, गर्मी हो, धुंध हो, कुछ भी हो, भक्तों की आस्था के आगे गर्मी कहीं नहीं टिकेगी। बाबा कृपा बनाएंगे अपनी, और सब भक्तों को बहुत अच्छे से कथा का आनंद आ रहा है और आता रहेगा। और गर्मी ठीक है, गर्मी का महीना है, लेकिन भक्तों की आस्था जो है उसके आगे गर्मी भी उसके आगे कुछ नहीं है। भक्तों की आस्था सर्वोपरि है और बाबा अपनी पूरा सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए हुए हैं। और ये कथा बहुत अच्छे पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से, गर्मी का बिना किसी गर्मी की दिक्कत परेशानी के ऐसे ही चलेगी। और देश के कोने कोने से सभी लोग आएंगे और बाबा सब पे कृपा करेंगे। एक लोटा जल, सब समस्याओं का हल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है भक्तों की, देश के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं। व्यवस्था बहुत बढ़िया रहेगी, सभी कार्यकर्ता अपनी सेवा में लगे हुए हैं और जिस प्रकार पब्लिक आती जाएगी, भगतगण आएंगे, उसी प्रकार जो है सेवा को और बढ़ा दिया जाएगा और सब जो है बाबा की कृपा से होना है और बहुत बढ़िया काम होने वाला है। आज पहला दिन है, शुरुआत की व्यवस्थाएं हैं, धीरे धीरे सारी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। पीतमपुरा से आए हैं। पीतमपुरा से। दिल्ली में गर्मी महसूस हो रही है? दिल्ली में तो गर्मी है ही, है ना? बहुत गर्मी है। गर्मी, एसी, कूलर, पंखे सब हैं? सब। तो यहाँ इतनी गर्मी में क्यों? शिव भक्ति है। शिव भक्ति है। शिव जी ने बुलाया है, शंकर जी ने बुलाया है हमें। दिल्ली में पहली बार आए हैं गुरुजी? हाँ, इसीलिए बस। इसीलिए ये हुआ कि जाना तो है, हाँ, दर्शन करने, हाजी भी लगानी है। तो गर्मी बरसात कोई मायने रखता। साथ में किस किस को लाए हैं? साथ में मासी आई है, मासी भी आए हैं, पूरा परिवार लेके आए हैं। और जैसा वो कह रहे हैं गुरुजी कि एक लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। बिल्कुल। तो फॉलो करते हैं आप लोग? हाँ जी करते हैं। कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से? कहाँ? दिल्ली कहाँ से? शादरा। इतनी भीषण गर्मी में इतनी आस्था, लग रहा है कि इस समय आस्था
गर्मी और भीड़ पे भारी हो रही है। बिल्कुल। क्या करते हैं आप? लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन। जुड़ा हुआ है गुरुजी से? हाँ जी। पहली बार दिल्ली में कथा हो रही है, ये आपके लिए भी अच्छा हो क्योंकि इससे पहले दिल्ली में कभी नहीं आए, तो आप लोगों ने सोचा कि दर्शन हो जाएं, बिल्कुल बिल्कुल। हाजी लग जाए, इसीलिए गर्मी बर्दाश्त है। वैसे लॉयर हैं, मम्मी के कहने पे। मम्मी कहने पे आपने इनको यहाँ तक लेके आए हैं? हाँ जी, मैं नहीं लेके, बाबा लेके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आस्था ये तभी ले आए हैं। हाँ जी। मगर घर के एसी, कूलर, पंखे, गाड़ी घोड़े सब छोड़ के इस तक आप लोग गर्मी में। हाँ जी, यहाँ बहुत आनंद है। और कहते भी हैं हाँ जी कि इन सब में आनंद नहीं है, आनंद तो मन के सुख में है। सुख में है। और वो आपको मिल रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। बाबा जी लगातार आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। हाँ जी, मैं 1 करोड़ ओम नमः शिवाय लिख चुका हूँ। 1 करोड़। 1 करोड़? हाँ, जब से इनकी कथा शुरू हुई है ओम नमः शिवाय लिखता हूँ कथा के बीच में। अच्छा। और बहुत सालों से इंतजार कर रहा था दिल्ली में कथा हो, हाँ। तो मैं इनकी कथा में जाऊँ। तो कहते हैं कि दिल्ली वालों का दिल नहीं था, इसलिए मैं दिल्ली नहीं आ पा रहा था। जब बाबा जी ने बुलाया जब ही आए हैं। आए हैं। हाँ। और इस बार दिल्ली में कथा भी हो रही है, आपको दर्शन भी हो रहे हैं। हमने नहीं दिखाया तो भोले बाबा ने दिल दिखा दिया। बाबा हमारे आ गए, हमारे पास बाबा हमारे पास आ गए, बाबा ने दिल दिखा दिया। दिल्ली वाले तो दिलदार नहीं है, लेकिन हमारा बाबा बड़ा दिलदार है। हमारी जो आराधना है ना, बहुत दिलदार है। और वो आराधना कहीं ना कहीं सुन ली गई। हाँ, सुन ली गई। और महादेव ने आप पे कृपा हमारी की और सुन ली यहाँ पे महादेव ने। आपको हाँ, बाबा के सुन ली। दर्शन हो रहे हैं। दर्शन हो रहे हैं। हमारे बहुत सारे काम सुधार दिए बाबा ने।